Really? In torque. अच्छा, ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएं जी सारे बच्चे. Sin x is equal to 1 where x is from 0 to 360. Cos x is equal to 0 where x is from 0 to 360. Sin x is equal to 0 where x is from 0 to 360. चले शाबाश, बिस्मिल्लाह. मतलब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे, मतलब अब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन होता खाली तो फिर मैं ज़ीरो को इंक्लूड ना करता, बस ये था. और ये ज़ीरो से लेके 3, यानी इसका मतलब ये है कि आपने वी डिस्कस्ड द अदर डे के ये जो ट्रिक रेशियोज होती है ना, ये इन्फिनिटली चलती रहती हैं, मतलब एंगल्स बढ़ाते जाओ, वैल्यूज आती जाएंगी. तो इसलिए एग्जामिनर हमें हमेशा एक रेंज देता है कि इस रेंज में जितने भी एंगल्स हैं जिनका साइन आपको 1 देता है वो वाले फाइंड करके दो. तो वो फाइंड करने के लिए फिर हम वो ग्रेड बनाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, बेसिकली निकालते हैं. एक बच्चा नहीं आया हुआ, कौन नहीं आया हुआ? तुम लौंडो में कौन नहीं आया? ऑन नहीं आया और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा. एक कोई बच्चा है, खाजे जी बेटा. साइन इनवर्स आ रहा है 90. हाँ शाबाश. दो एंगल्स कौन से होंगे मोविस? 90 एंड बेटा ये इसलिए कर रहे हैं हम ये वाली इक्वेशंस क्योंकि इनमें मसला आता है बच्चों को, क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं ना वो दो क्वाड्रेंट्स के दरमियान में शेयर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेसिक एंगल निकालूंगा साइन इनवर्स ऑफ 1 करके तो मुझे मिलेगा 90 का. साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है जी? फर्स्ट में एंड सेकेंड में, राइट. अगर कोई मुझे कहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 का एंगल बना के दो मोविस, तो वो कहाँ पे लैंड करेगा? यहाँ पे, राइट. अगर कोई मुझे कहे सेकंड क्वाड्रेंट में 90 का एंगल बना के दो, तो वो भी उसी वाई एक्सिस पे जाके लैंड करेगा, करेक्ट. सो इट्स ओनली वन एंगल व्हिच गिव्स यू द 90. आप उसे फर्स्ट में बनाएं या सेकंड में बनाएं, आपका आंसर 90 ही आएगा. यहाँ से ये 90 डिग्रीज है. अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री बनाऊंगा और फिर यहाँ से मेजर करना शुरू करूंगा तो वो फिर 90 डिग्रीज ही आएगा. सो देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स in the range 0 to 360 जिसका साइन आपको 1 देता है, एंड दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाए cos x is equal to 0. बताएं क्या बेसिक एंगल आ रहा है? सॉरी, इसका भी 90 आ रहा है, राइट. अब जीरो का सीन ये है कि जीरो तो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, राइट. जीरो हैज नो साइन, सो जीरो गेट्स ड्रॉन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स. मतलब अगर मुझे कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो का एंगल बना दो तो आई विल बी लिटरली स्टेइंग ऑन द एक्स एक्सिस. डू यू ऑल एग्री? और अगर मुझे कोई केस थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में जीरो का एंगल बना दो तब भी मैं ऑन द एक्स एक्सिस बैठा हूँ. सॉरी 90 का यहाँ पे, माय बैड. पहले क्वाड्रेंट में 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा, राइट. तो बेटा एक एंगल मेरा ये आ गया 90 और दूसरा एंगल जो यहाँ पे बनाया होगा वो यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये कितना एंगल होएगा? हाउ मच इज दिस एंगल? 270. तो x की दो वैल्यूज आ गई 90 डिग्रीज एंड 270 डिग्री. अगर आप cos 90 लें तो भी 0 मिलेगा, cos 270 लें तो भी आपको 0 एज एन आंसर मिलेगा. किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले जी. मेरा बेटा 270 इसलिए बिकॉज सी यू हैव टू ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल इन क्वाड्रेंट्स वेयर cos इज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब कॉस देखो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है एंड लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव. अगर मैंने पहले क्वाड्रेंट में
अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर करूं तो भी यहाँ पे बनेगा, अगर मैं इसको नेगेटिव कंसिडर करके सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूं तो भी यहाँ पे बनेगा, राइट। तो इसलिए मैंने एक एंगल यहाँ पे बना दिया। और फिर फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगेन मैं इसको नेगेटिव कंसिडर करूँ तो मैं थर्ड में बनाऊंगा, पॉजिटिव कंसिडर करूँ तो फोर्थ में बनाऊंगा, बट वो आएगा यहाँ पे। सो cos 90 के केस में इधर और इधर बनाना है, एंड यूल गेट योर टू एंगल्स, वन फ्रॉम हेयर एंड द अदर फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आपके पास दो एंगल्स आ गए 90 एंड 270। साइन एक्स किस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा बेटा हमने बेसिक एंगल बनाना है 90 का, जीरो का नहीं बनाना। जीरो और 180 तब होता अगर मैंने जीरो का एंगल बनाना होता जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा होता, विच इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड क्वाड्रेंट में 90, देखो बेसिक एंगल कहाँ से बनता है? हमेशा एक्स एक्सिस से, राइट। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, करेक्ट। अगर मैं एक्स एक्सिस से शुरू होकर 90 का एंगल बनाऊँ तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, है ना, वाई एक्सिस पे आ जाऊँगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करके 90 का बनाऊंगा तब भी यहाँ पे आ जाऊँगा। और फिर जब फाइनल आंसर्स निकालने होते हैं वो हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालते हैं। तो इधर से इधर जाऊँगा तो 90 डिग्रीज ही होगा, जहाँ से मर्जी बनाया हो, क्लियर है। नीचे वाला इधर से इधर आऊँगा तो 270 होगा, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 जी, कितना आ रहा है बेसिक एंगल? 0 डिग्री, राइट। अब 0 का एंगल बनाना है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कहाँ बनेगा? एक्स एक्सिस पे। 0 का एंगल बनाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ बनेगा? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो एक आंसर मेरा क्या, मैं आंसर निकालना शुरू करूँगा तो एक आंसर तो 0 डिग्री आ जाएगा। दूसरा आंसर जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये कितना एंगल है? 180, राइट। और अगर 360 इंक्लूडेड है, इफ 360 is included, तो I start from 0 and come back full circle to get that 360 as well. If it was less than 360 तो फिर मैं ये आंसर ना लिखता। यहाँ पे क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 360 है, इसलिए हमने 360 को भी इंक्लूड करना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक और, cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1, 0 से 360 तक सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आ रहा है? बेसिक एंगल आ गया 0 और सारे आंसर्स वही आ रहे हैं। हाँ 180 नहीं आ रहा ना, 2 नहीं 270, 0 आ रहा है। और क्या आ रहा है? 0 एंड 360, ठीक है। हाँ 180 क्यों नहीं आ रहा भाई? हाँ क्वाड्रेंट्स वो वाले। cos 0 कहाँ पे है? cos पॉजिटिव कहाँ पे होता है ईशा बेटा? द फर्स्ट एंड द फोर्थ। अगर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो वो कहाँ बनेगा मेरा बेटा? एक्स एक्सिस के ऊपर, ये बन गया, ठीक है। अगर मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो वो कहाँ बनेगा? उधर ही बनेगा। तो एक मेरे पास आ गया 0 डिग्री और दूसरा वाला फुल सर्कल घूम के 360 डिग्री, ठीक है। नहीं बेसिक एंगल 0 है, ये वैल्यू तो पॉजिटिव थी ना, इसलिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में देख लें। ये वैल्यू 0 नहीं थी, ऊपर वाली, हाँ ऊपर वाली वैल्यू से क्वाड्रेंट कौन से बनाने हैं वो ऊपर वाली वैल्यू पर डिपेंड करता है, नॉट द वैल्यू ऑफ द बेसिक एंगल, ठीक है। और खान क्या रौला डाल दी तूने आती? चले तो बेटा दीज आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर स्टूडेंट्स गेट स्टक अ लिटिल बिट, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब जरा एक और बात सुने प्लीज, एक और बात सुने। ज़रा बेसिक एंगल निकाल के दें, बेसिक एंगल निकाल के दें ज़रा इधर, एंड बेसिक एंगल निकाल के दें इधर। बेसिक एंगल इनवर्स लेग, सिर्फ बेसिक एंगल निकाल, सिर्फ बेसिक एंगल निकालना चाहिए।
इतना लंबा क्या करी जा रहे हो हैं? मैथ एरर आ रहा है, साइन इनवर्स में भी मैथ एरर आ रहा है। इधर निकालें बेसिक एंगल कितना आता है, इधर आ गया, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बेटा कि साइन एक्स एंड कॉज एक्स बेटा ये रेंज करते हैं -1 से लेके 1 तक दोनों, ठीक है। तो इसलिए मैं अगर कभी भी साइन इनवर्स लूंगा किसी ऐसी वैल्यू का जो -1 से छोटी है या 1 से बड़ी है तो मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि साइन एक्स -1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए साइन इनवर्स ऑफ एनी वैल्यू विच इज बिगर देन 1 विल नॉट एग्जिस्ट। एनी प्रॉब्लम्स? अगर हम ग्राफ्स बाद में करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आप साइन ग्राफ देखें तो वो एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू का मैं साइन इनवर्स लेने की कोशिश करूंगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि साइन कभी 1 से ऊपर जाता ही नहीं, ठीक है। तो साइन एक्स भी -1 से 1 तक और कॉज एक्स भी -1 से 1 तक। टैन एक्स हाउएवर रेंजेस फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। टैन इनवर्स आप किसी भी वैल्यू का ले सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस यू वुड कम अक्रॉस पॉइंट्स वेयर यू विल हैव मल्टीपल आंसर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा अगर लिखा हुआ है, देखें ज़रा ध्यान से, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है जिसमें आपके पास आ गया cos x टाइम्स लेट्स से 2 cos x -7 इज इक्वल टू 0। इस तरह की कोई इक्वेशन आ गई, राइट। तो बेटा इस तरह की जब इक्वेशन आएगी तो है तो ये फैक्टराइज, तो आई वुड से या तो cos x 0 के बराबर है या 2 cos x -7 0 के बराबर है। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास cos x इज इक्वल टू 7/2 और ये तो cos x इज इक्वल टू 0 ही था। ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा बिकॉज दिस कैन नॉट हैपन, राइट। cos x कैन नॉट बी 7/2, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये समझने वाली बात, इसलिए पेपर में परेशान नहीं हो जाना कि ये मैथ एरर क्यों आ रहा है, मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। ऐसा होता है, यू विल कम अक्रॉस पॉइंट्स वेयर you'll have something like this जिसमें उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ता है। That's absolutely fine। क्लियर है जी। नहीं, उसमें मैथ एरर तब वाली उस तरह की इक्वेशंस में आएगा जिसमें कोई और भी साथ अवेलेबल होगा, यहाँ से तो सॉल्यूशंस निकलेंगे, इस वाली को रिजेक्ट करो। ऐसा नहीं होगा कि एक ही इक्वेशन चल रही है और उसी में एरर आ रहा है। उसमें अगर आ रहा है तो फिर गो बैक चेक व्हाट यू डिड, कुछ ना कुछ गलती होगी, ठीक है। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू लर्न इज अ बिट ऑफ नोटेशन। इंपॉर्टेंट नोटेशन, बड़ी सिंपल सी। मुआविज देख लो बेटा, हुमायूं देख लो बेटा। बेटा साइन थीटा होल स्क्वायर को एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा होल स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं एंड टैन थीटा होल स्क्वायर को हम टैन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। सो इफ यू एवर कम अक्रॉस, आई मीन यू विल कम अक्रॉस साइन स्क्वायर थीटा, यू नीड टू नो कि इसका मतलब है साइन थीटा पूरे के ऊपर स्क्वायर है। बस उसको हम लिखते ऐसे हैं कि साइन के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है, कॉस के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है या टैन के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एग्जामिनर कह दे जी सॉल्व साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 where theta is from 0 to 360, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब एक्चुअली है साइन थीटा होल स्क्वायर। तो अगर साइन थीटा होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है मुझे उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान कीजिए प्लीज़ सारे बच्चे, इफ़ दिस मीन्स यू डोंट हैव टू राइट दिस लाइक दिस, दिस इज़ ओनली टू एक्सप्लेन यू। ये होल स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो बेटा साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा +-1/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे मिस कर देते हैं +-1/2। अगर ये +-1/2 बन गया है
तो बेसिक एंगल निकालते हुए तो हम वैसे ही नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, तो मैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लूंगा, बेसिक एंगल कम्स आउट एज 30, बट वेयर डू आई ड्रॉ इट? मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँ? जहाँ पे साइन पॉजिटिव है या जहाँ पे साइन नेगेटिव है, या फिर जहाँ पे दोनों है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव 1/2 भी था और नेगेटिव 1/2 भी था, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिया था. आई विल ड्रॉ द 30 डिग्री एंगल इन ऑल 4 quadrants and I'll get 4 values out of this equation. Is that clear? Is that clear? Q प्लस माइनस आया क्योंकि स्क्वायर रूट लिया था, और क्योंकि प्लस माइनस आ गया है तो फिर सारे क्वाड्रेंट्स में बनाओ, जहाँ पे साइन पॉजिटिव है वहाँ भी बनाओ और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ भी बनाओ. तो बेटा एक एंगल आ जाएगा 30, दूसरा आ जाएगा 150, तीसरा आ जाएगा 210 और लास्ट आ जाएगा 330. You will get these 4 values of theta. Is that clear? चले. So now लिख लिया सबने, नोट कर लिया? Okay. Let's talk about some very basic trig identities. P1 के अंदर जो ट्रिग आइडेंटिटीज हैं वो बहुत बेसिक हैं, वे रियली बेसिक, आई मीन एक्चुअली बहुत आसान है. ठीक है, एक आइडेंटिटी आप लोगों को पहले से ही पता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, राइट? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा. एंड सेकेंड आइडेंटिटी जो है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ कि साइन थीटा प्लस cos थीटा इज नॉट 1. नॉट बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने साथ, प्लीज़ इसको ये गलती मत कीजिएगा. ओनली इफ देर आर स्क्वायर्स ऑन टॉप ऑफ साइन एंड cos देन दे आर इक्वल टू 1. अगर सिंपल साइन थीटा प्लस सिंपल cos थीटा है तो प्लीज़ उसको 1 नहीं लिखना. बच्चे गलती करते हैं ये वाली, इट गोज, आई मीन इट सीम्स ऑब्वियस बट गलती कर रहे होते हैं बच्चे, तो इसलिए इसको लिख लें बेशक. ओनली व्हेन देयर आर स्क्वायर्स ऑन द साइन एंड द cos then they both added together are equal to 1. इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर if we go back to the unit circle we drew in the beginning, ज़रा उसको देखते हैं. इधर देखो मेरा बच्चा, हमने कहा था कि जब यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट cos थीटा होता है और उसका y कोऑर्डिनेट sin थीटा होता है. इस लेंथ को हमने x कह दिया था और इस लेंथ को हमने y कह दिया था. तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो दिस 1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस x स्क्वायर प्लस दिस y स्क्वायर, एंड x was cos, y was sin, that is why cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है. इसको आप लोग ये भी ज़हन में रखें कि a lot of times, in fact most of the times, आप इसके रीअरेंजमेंट्स यूज़ कर रहे होंगे. यानी अगर कभी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आई कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड अगर कहीं पे मेरे पास cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है आई कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दीज आर जस्ट रीअरेंजमेंट्स ऑफ द सेम आइडेंटिटी, और ये आपको गिवन भी होती है बाय द वे आपकी फॉर्मूला बुकलेट में, बट वैसे याद हो जाती है. इट्स वेरी सिंपल टू लर्न, यू इवेंचुअली लर्न इट. और साइन स्क्वायर थीटा के लिखा हुआ है उसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, एंड cos स्क्वायर थीटा के लिखा हुआ है तो उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं. Now there are mainly 2 uses of trig identities. Number 1, they help us simplify and solve trig equations. कई ट्रिक इक्वेशंस ऐसी आएंगी जो आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पहले आइडेंटिटीज अप्लाई करनी पड़ेंगी फिर आप उनको सॉल्व कर सकेंगे. मतलब अभी जो हम एग्जांपल्स देख रहे थे वो तो हम फाइनल स्टेप था कि साइन थीटा इतना है तो थीटा कितना होगा एंड सो ऑन, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ इक्वेशंस व्हिच यू फर्स्ट हैव टू ब्रिंग टू अ सॉल्वेबल फॉर्म यूजिंग आइडेंटिटीज एंड देन सॉल्व देम. एंड सेकंड, देयर आर अ लॉट ऑफ आइडेंटिटी प्रूविंग क्वेश्चंस. सो प्रूफ क्वेश्चंस जो हैं उनके अंदर आपको वैसे ही आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होती हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे. फॉर नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी यूज़ आइडेंटिटीज टू मेक एन इक्वेशन सॉल्वेबल.
ये नोट कर लें शाबाश, फिर मैं क्वेश्चन करा दूँ। कर लिया बेटा, नोट कर लिया, चले। जी बेटा रीडेबल है क्वेश्चन, रीडेबल है क्वेश्चन, रीडेबल है, ज़रा देखें। द मसला विद द क्वेश्चन इज कि एक टर्म में साइन है, एक टर्म में कॉज है, ठीक है, और एक कांस्टेंट भी है। इस तरह की इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज वी नीड टू आइदर हैव द इंटायर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉज और इन टर्म्स ऑफ साइन। हमेशा एक सिंगल ट्रिग रेशियो की टर्म्स में हमारे पास सारी इक्वेशन होनी चाहिए, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे एक बात लिख लें कि सिंपल साइन थीटा and cos theta cannot be replaced by anything using a direct identity। कहीं पे अगर सिंपल साइन थीटा लिखा हुआ है या सिंपल कॉस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको नहीं रिप्लेस कर सकते, इसलिए उसको ट्राई नहीं करनी कुछ भी करने की। हम उसको स्क्वायर नहीं करेंगे, उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके साथ पंगे नहीं लेने, ठीक है। सिंपल साइन थीटा हो गया, सिंपल कॉस थीटा होगा तो उसको लेट इट लिव। बाकी जो चीज़ें हैं उन पे देखें उनको क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो दिस टर्म हैज़ अ सिंपल कॉस थीटा, आई लीव इट एज इज। इसको देखें, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमने उसको नीचे रीअरेंजमेंट में देखा कि आप कभी भी साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। सो इफ आई वांट माय एंटायर इक्वेशन टू बी इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, बिकॉज मेरे पास एक सिंपल कॉस थीटा पड़ा हुआ था इक्वेशन में, तो बेटा मैं साइन स्क्वायर थीटा को, ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको रिप्लेस करूंगा विद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नीचे लिख लेते हैं, वी हैव 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा minus 3 is equal to 0. The range for theta is from 0 to 180. इस 3 साइन स्क्वायर थीटा की, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की जगह आई विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 3 एज इट इज एंड यूल हैव अ 0, ठीक है। ये भी किसी को मसला है तो पूछ ले प्लीज, ठीक है। ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना दिया, इस बात में किसी को मसला है तो प्लीज पूछ ले। है मसला? नहीं है? ऑन समझ आई? ठीक है बेटा, ये बन गया 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखें, ये 3 और ये 3 कट जाता है, राइट। वी डोंट हैव, वी कैन सिंपली कैंसिल देम आउट। आपके पास रह गया माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। आप नेगेटिव को भी बेशक कॉमन ले लें तो आपके पास पॉजिटिव 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करें? शाबाश, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें? डिवाइड करा दो। कॉस थीटे को डिवाइड करा के खत्म नहीं करना,
वेरिएबल को ख़त्म नहीं करना, वेरिएबल को, मेरी बात सुन लेंगे सारे भी, आपको बहुत जगह पे ये फैसला करना पड़ेगा, आपको बहुत जगह पे ये फैसला करना। जी बेटा, हाँ 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 बिल्कुल बेटा सुन लें, कोई कांस्टेंट हो बाहर, उसको डाल दें ब्लैक होल में, 0 से डिवाइड करा दें उसको, ठीक है, उसको करा दें। लेकिन कोई वेरिएबल टर्म है, यानी हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो थीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं और इसमें थीटा इन्वॉल्व है, इसको 0 से सिर्फ तब ख़त्म करा सकते हैं अगर उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि वेयर कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर उसने कहा है कि वो 0 नहीं है, या फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, फिर उसको ख़त्म करा दो। लेकिन अदरवाइज कभी भी x को भी ख़त्म नहीं करते। सिंपल अगर हो ना x इंटू 3x प्लस 2, तो अभी जाके ग्रेड 8 में अगर तू लिख के आए कि x इज -2/3, तो तेरा एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि एक आंसर तूने ज़ाया कर दिया, कौन सा वाला, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/3। इधर अलग बेसिक एंगल, इधर अलग बेसिक एंगल, इधर के लिए अलग क्वाड्रेंट्स, इधर के लिए अलग क्वाड्रेंट्स और अलग आंसर्स। लेट्स फाइंड देम आउट। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है जी, बेसिक एंगल निकालने के लिए भी टेक कॉस इनवर्स ऑफ 0, वो आ गया 90। ठीक है, 90 का एंगल बनाएंगे, एक इधर बन जाएगा, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं है इसलिए वो शेयर्ड बिटवीन क्वाड्रेंट्स होगा, एक इधर बना दें और एक इधर बना दें, तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 90 थीटा का, और दूसरा आ जाएगा 270। निकालना है 270 हमने। बेटा रेंज का बहुत ध्यान रखना है, गौर करें, क्वेश्चन में उसने रेंज दी हुई थी 0 से 180 तक, तो इसका मतलब है कि वी ओनली फाइंड एंगल्स विच आर अप टू 180, तो सिर्फ 90 लूंगा मैं, 270 इंक्लूड नहीं करूंगा। हमजा समझ आई बात की? ठीक है, अब दूसरा वाला, इधर बेसिक एंगल निकालने के लिए बेटा आप लेंगे कॉस इनवर्स ऑफ +2/3, जो आ जाएगा कितना, 48.18, और फिर थीटा निकालने के लिए इस 48.18 को ड्रॉ करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ में भी करें, लेकिन फोर्थ वाले को इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सेकंड में करें 48.18 और थर्ड में करें 48.18। सेकंड वाले में कितना आ रहा है, 150 माइनस 48.18, 101.8। I will not find the other angle because that's bigger than 180. Clear? जी बेटा, मैंने 180 में से ही करना, 180 में से करना, 180 माइनस 48.18, 130, ये ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है। जनरली फाइनल आंसर जो है उनको 1 डेसिमल प्लेस तक ले, उसको 48.18 रहने तो बेहतर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है। चलें जी, अच्छा, ये तो वही वाली आ गई है ना। चलिए बेटा, अब ये वाला देखें जरा। बेटा देखें, क्वेश्चन देखें। शो दैट द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा is equal to 4 cos square theta can be written as a quadratic equation in tan theta। बेटा tan theta की क्या आइडेंटिटी थी? ठीक है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें साइंस एंड कॉजेज इन्वॉल्व हैं और बनाना है मैंने tan theta, I should look to get my causes under my sines। cos को sin के नीचे लेके आओ, जैसे भी ला सकते हो, ताकि वो tan थीटा बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं अपनी इक्वेशन को देखूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा,
तो बेटा मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर यहाँ ला के डिवाइड करा दूँ तो कोई मसला? डिवाइड कराने का ख्याल मुझे क्यों आया? क्योंकि मैंने टैन थीटा बनाना है, और टैन थीटा बनाने के लिए आई नीड माई कॉजेज इन माई डिनोमिनेटर्स। एनी प्रॉब्लम्स? एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है, तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड को आई विल डिवाइड बाय द साइन बाय द कॉस स्क्वायर थीटा वी हैव ऑन द अदर साइड। तो ये नीचे आके कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा दें, आपके पास 4 आ जाएगा। अब मेरा बेटा जब एक डिनोमिनेटर सारी फ्रैक्शन के नीचे है तो इसका मतलब है कि वो डिनोमिनेटर इस टर्म के लिए भी है और वो डिनोमिनेटर इस टर्म के लिए भी है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेपरेटली राइट देम एज साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा ऑल्सो ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसी को नहीं समझ आया तो पूछे? आ गया समझ? ठीक है, सेपरेट करके लिख दिया। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनना चाहिए? टैन स्क्वायर थीटा प्लस, जरा गौर करें यहाँ पे बेटा एक कॉस थीटा को उड़ा दूं, काट दूं, है ना? तो हमारे पास बचेगा 3 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विच विल बी व्हाट? 3 शाबाश। ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है ये टैन थीटा बन जाएगा। 3 टैन थीटा इज इक्वल टू 4 एंड देन वी जस्ट ब्रिंग द 4 टू द लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। किसी बच्चे को कोई मसला? ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व अगले पार्ट में, पहले पार्ट में उसने कहा था शो दैट द इक्वेशन कैन बी रिटन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टैन। सेकंड पार्ट में उसने कहा हेंस और अदरवाइज सॉल्व द इक्वेशन इन पार्ट 1 फॉर 0 to 180। बेटा इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते तो सॉल्व नहीं होना था, उसने खुद ही हमसे इक्वेशन बनवा ली इन टर्म्स ऑफ टैन। तो अब इसको एक्चुअली हम सॉल्व कर देंगे बिकॉज वी ऑलरेडी प्रूवन के जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई थी दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। सो इंस्टेड आई एम गोइंग टू यूज द टैन वाली इक्वेशन टू सॉल्व फॉर द सेकेंड पार्ट। फैक्टराइज कर लेते हैं जी। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टैन थीटा माइनस टैन थीटा minus 4 is equal to 0. Take tan theta out common, you'd have tan theta plus 4 minus 1 out common, tan theta plus 4 is equal to 0. आपके पास एक ब्रैकेट आ जाएगा tan theta minus 1 and एक ब्रैकेट आ जाएगा tan theta plus 4 equals 0. That leaves you with tan theta is equal to 1 and in the other on the other side you have tan theta equals minus 4. बेसिक एंगल निकाल लो tan इनवर्स ऑफ 1, यहाँ पे बेसिक एंगल निकाल लो tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव 4। ये आ जाएगा जी कितना? 45। कितना आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ 1 45 और ये जी tan इनवर्स ऑफ 4 कितना आ रहा है? 75.96। ठीक है जी, अब इन एंगल्स को ड्रॉ कर लेंगे, 2 सेपरेट डायग्राम्स बना के और अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। वी आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 180। ठीक है, सॉरी नहीं, -75.96 नहीं होगा निमरा बेटा। हम इस नेगेटिव साइन को बेसिक एंगल निकालने के लिए इग्नोर करते हैं। पहले इग्नोर किया, 4 का ही लिया tan इनवर्स, ये आया। अब मैं बनाऊंगा इसको उस क्वाड्रेंट में जहाँ पे tan नेगेटिव, तो वो कहाँ पे है? कहाँ पे नेगेटिव है tan? सेकंड में, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो सेकेंड में बना दो और फोर्थ में बना दो। ये आ गया 75.96 और ये भी आ गया 75.96। ठीक है, और 45 वाला बनाओगे फर्स्ट में एंड थर्ड में, राइट? क्योंकि ये 1 जो था ये पॉजिटिव था। अब क्योंकि मेरी रेंज सिर्फ 180 तक है तो मैं यहाँ से एक एंगल लूँगा 45 और यहाँ से एक एंगल लूँगा 180 माइनस 75.96। दैट्स इट, आई वोंट टेक द अदर एंगल्स बिकॉज आई कैन नॉट गो बियॉन्ड 180। कोई मसला जी? आसान है ना? हाँ, अच्छा जी। चले बेटा, ट्राई दिस प्लीज।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ। अच्छा ठीक है, ये दोनों 2-2 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स ईच। बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 3, क्यों? सेकंड पार्ट में tan थीटा इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करो, क्योंकि उसको प्रूव कर दिया ना उसके इक्वल। जी मेरा बेटा, साइन थीटा ओवर वो tan थीटा ही होता है ना, क्यों नहीं आ रहा? ब्रैकेट खोला है, राइट साइड वाला ब्रैकेट खोला है, राइट साइड वाला ब्रैकेट खोलें, साइंस को कलेक्ट करें, कॉजेस को कलेक्ट करें, फिर कॉज से डिवाइड कर दें। कांस्टेंट कोई नहीं है ना यहाँ पे। व्हेनेवर यू गेट एन इक्वेशन जिसमें देयर इज ओनली साइन एंड कॉज वाली टर्म्स, तो आराम से tan बन जाता है वो। शाबाश। निमरा हुआ? ठीक है मनाल, यहाँ तक कर लिया। अब इसको मैं कह दूँ 3 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 2 साइन थीटा में से साइन थीटा माइनस कर दिया और cos थीटा में 2 cos थीटा ऐड कर दिया, और फिर 3 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, एंड दैट्स tan थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, हो गया? बना लो, लेकिन उसमें फिर खुद ही भूल जाओगे कि किसको साइन का था किसको कॉस। नहीं, मार्क्स नहीं करेंगे, लेकिन आप जब भी कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक दफ़ा लिख दिया करो, लेट साइन थीटा इक्वल्स दिस एंड लेट कॉस थीटा इक्वल्स दैट, देन इट्स फाइन। बट आई वुडंट सजेस्ट दैट टू बी ऑनेस्ट इन क्वेश्चंस लाइक दीज। तो tan थीटा इक्वल्स 3 आ गया। तो बेटा ये जो सारी गंदी सी इक्वेशन थी ऊपर वाली, उसको हमने एक्चुअली प्रूव कर दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू 3 के बराबर है। तो नीचे जब उसने सॉल्व करने को कहा है, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द फॉर्म ही गिव इट इन, पहले एक दफ़ा उसको इक्वेशन लिख दें जो उसने दी है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में उसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया है दैट इक्वेशन इज एक्चुअली tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो सेकंड स्टेप में उसको रिप्लेस कर दें with tan theta is equal to 3, and then you solve it like a normal trig equation. Basic angle would be tan inverse of 3. कितना आता है बेसिक एंगल? 71.56। अब अपने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लें, पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। 71.56 71.56 हमारी रेंज आई थिंक 0 से 360 तक है, तो दोनों एंगल्स आ जाएंगे। दैट वुड बी थीटा वुड बी इक्वल टू 71.56 एंड 1
251.56। ये आंसर्स आ रहे हैं सबके ये आ रहे हैं, वैसे ही आंसर आ रहे हैं, शाबाश। ऑन ही आए आंसर, कहाँ फंसा हुआ है? कहाँ पे? क्या वाला? कौन सा वाला? कहाँ पे? ये tan थीटा इक्वल टू 3 डिवाइड नहीं किया, tan इनवर्स ऑफ 3 ले लिया ना, बेसिक एंगल निकाल दिया ना। जब एक सिंपल ट्रिक रेशो इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाए तो फिर बेसिक एंगल निकाल लेते हैं, tan इनवर्स या sin इनवर्स या cos इनवर्स लेके। वो निकाला, उसको क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ किया और हो गया। इतना अच्छा सीखा था तुम उस दिन, फिर तूने देखा ही नहीं दोबारा, कुछ पढ़ना ही नहीं दोबारा। पढ़ा था, काफ़ी है। चलो हाँ हाँ, कितना टाइम रह गया? 4 मिनट रहते हैं, अटेंडेंस लोगे तो वैसे बहुत लंबी है।